अपना मालेगांव शहर गरीबों का शहर है, पावरलूम मज़दूरों की बस्ती है। 67% लोग जो है कच्चे इलाकों में झोपड़पट्टियों में रहते हैं। जो लोग रोज़ाना मेहनत मजदूरी करते कमाते तो उनका घर चलता है। राशन दुकानों से उनको अनाज मिल जाता है तो उनको बहुत बड़ा सहारा हो जाता है। हम लोगों ने तकरीबन 6-8 महीने से मुसलसल कोशिश करके हम लोग राशन कार्ड लोगों का बनवा रहे हैं और उनको जो है अनाज मिले, इस सिलसिले में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। 6 महीने से कई टप्पे में हमने लोगों को राशन कार्ड दिया है। अभी भी राशन कार्ड की ही तकसीम और वाटप था। बहुत सारे ख़वातीन और मर्द हजरात आए थे, उनका राशन कार्ड बन गया तो उनको बुला लिया था, उनको राशन कार्ड दिया गया है। उसमें ज़्यादातर ख़वातीन हैं, मर्द हजरात कामकाज के लिए, लूम चलाने के लिए कारखाने में है। उसी सिलसिले में अभी ये राशन कार्ड की तकसीम थी। मालेगांव शहर में जिस दिन से आपने फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से बयान दिया था, उसके बाद से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रोल गैर मुस्लिम तो कर रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ शहर में भी आपके इस्तेक़बाल को लेकर बहुत से सवालात उठाए जा रहे थे। बात ये है कि बदकिस्मती से कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे मुल्क में, देश में जो सियासी तौर पर बड़े हजरात हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि इस मुस्लिम दुश्मनी या इस्लाम दुश्मनी में आज उन्होंने फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़े में उन्होंने इसराइल की हिमायत का ऐलान किया। लेकिन हमारी देश की ख़ारिजा पॉलिसी जो थी, जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है उस वक्त से लेकर के आज तक, आज फ़लस्तीन पर जो गुज़र रही है हम पर गुज़र चुकी है। अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया था और हमने जो है हिंदुस्तान की तमाम बिरादरी ने, तमाम कौमों ने और तमाम धर्म के मानने वाले लोगों ने मिल कर के अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अपने देश को आज़ाद करवाया। तो इस मरहले से हमारा देश गुज़र चुका है, हम भी ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। आज फ़लस्तीनियों के साथ वही हो रहा है जो कभी हमारे साथ हुआ था और आज़ादी के लिए, अपने हक़ के लिए, अपनी ज़मीनों को, अपने इलाक़ों को हासिल करने के लिए वो लोग जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं। और हमारा देश जो है हिंदुस्तान, ख़ारिजा पॉलिसी उसकी यही है कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ मिलना चाहिए। यही बात हमने कही थी। तो इसमें जो फ़िरका परस्त तंजीमें हैं मुल्क भर में, उन्होंने जो है मेरी बात से इख्तिलाफ़ किया, अपोज़ किया और मेरे बयान की उन्होंने मज़म्मत की। उसको सामने रख कर के मालेगांव के कुछ लोगों ने कि आपने फ़लस्तीनियों के हक़ में हिम्मत और जुर्रत के साथ बात की और मुल्क भर में आपका अपोज़ हो रहा है, आपकी मुखालफत हो रही है, आपकी मज़म्मत की जा रही है, तो हम उस बात के कहने पर आपका इस्तक़बाल करते हैं। इस उन्वान से कुछ लोगों ने मेरा इस्तक़बाल किया था। मालेगांव में जो हमारे मुखालिफिन हैं उनका पेट बहुत ज़्यादा दुखने लगा। उन्होंने इसी को मुद्दा बना करके फ़िरका परस्त तंजीमों के सुर में सुर मिला करके उन्होंने हमारी मज़म्मत शुरू कर दी। और हमने ना प्राइम मिनिस्टर की मुखालफत की है, ना हमने किसी मिनिस्टर की मुखालफत की। हम तो देश की ख़ारिजा पॉलिसी जो है उसी पॉलिसी की बात कर रहे हैं। अब अगर किसी को अच्छा लगता हो तो अच्छी बात है, बुरा लगता हो तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। किला झोपड़पट्टी वालों के ऊपर लटकती तलवार है। मुल्क, हमारे स्टेट के अंदर जो फ़िरका परस्त लोग हैं, पिछले दिनों आपके रिकॉर्ड में ये बात होगी कि नीतीश राणे मालेगांव आया था और मालेगांव आने के बाद उसने किला झोपड़पट्टी के लोगों को धमकी दी थी कि मैं बुलडोज़र लेकर के आऊँगा और 8 दिन के अंदर पूरी झोपड़पट्टी 8 दिन के अंदर खाली होना चाहिए, नहीं तो मैं बुलडोज़र चला दूँगा। इस तरह की बात उसने कही थी। अब बात यह है कि लोगों का ऐसा कहना है कि ये आसार कदीमा की जगह है फ़िरका परस्तों का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ये सरकार की जगह है और सर्वे नंबर 109 में किला भी है, सर्वे नंबर 109 में खंदक भी है। सर्वे नंबर 109 में किले से लग करके खंदक के बाहर जो झोपड़पट्टी बसी हुई है उसको उजाड़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अब बात ऐसी है कि सर्वे नंबर 109 किले के अंदर
1960 के आसपास उनको जगह दी गई है और म्यूनिसिपैलिटी ने उनको बांध काम का एनओसी भी दिया और दोबारा उनको 1962 के अंदर मज़ीद बांध काम करना था तो म्यूनिसिपैलिटी ने उनको एनओसी दिया था और अभी करीब के अंदर उनको नई इमारत बनानी थी तो कॉरपोरेशन ने उनको एनओसी दिया। तब जाहिर बात है कि अगर आसार कदीमा की जगह है तो किले के अंदर जो स्कूल चल रहा है वो भी आसार कदीमा में आएगा। अगर झोपड़पट्टी को आपको हटाने का है तो स्कूल भी आपको हटानी पड़ेगी, लेकिन स्कूल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी बात करते हैं कि तुमने उनको रखा है तो जिन बुनियादों पर उनको रहने का हक़ है हमको भी उन्हीं बुनियादों पर रहने का हक़ है। ये मामला लोक आयुक्त में चल रहा है। अभी पिछले दिनों जो है तलाठी ने जो है उनको नोटिस दिया है और उस नोटिस को ले कर के वो लोग मेरे पास आए थे और कई दिनों पहले मुझे भी इसका इल्म हुआ था तो नोटिस जो है हमने हासिल कर लिया था। इसी सिलसिले में हमने बात की तो अभी एडिशनल कल मैं गया था प्रांत और तहसीलदार से बात किया, आज एडिशनल कलेक्टर मैडम से बात करनी है कि ये जो सूरत हाल है इन सूरत हाल में हमें इंसाफ मिलना चाहिए और झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं उनको उसी जगह पर जो है घर बना कर देना चाहिए। पिछले दिनों सूरज मांडरे साहब जब कलेक्टर थे उन्होंने यही आदेश दिया था कि इसका सर्वे किया जाए और लेआउट किया जाए और लेआउट करने के बाद इनको पंत प्रधान आवास योजना के अंदर घर बना करके दिया जाए। हम चाहते हैं कि यही हो। झोपड़पट्टी में बसने वाले यहाँ से घरकुल योजना में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका ये कहना है कि हमारा रहना सहना कारोबार सब कुछ इसी इलाके में है, उतनी दूर जाने के बाद हम लोग जो है इन सारी सहूलतों से महरूम हो जाएंगे। जब सरकार ने लोक आयुक्त के आदेश के ऊपर कलेक्टर ने जो है जब ये सब कुछ किया है तो कॉरपोरेशन हो चाहे फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हों वो लोग हमारी बात माने और हमको इसी जगह पर रहने का मौका दिया जाए और सरकार हमें यहाँ बसाना चाहती है तो पंत प्रधान आवास योजना के अंदर घर बना करके हमको दिया जाए। नितेश राणे ने इसी बात को मुद्दा बनाते हुए एक बात और कही थी कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मालेगांव में उनकी बस्तियाँ बसाई जा रही हैं, ये बात नितेश राणे ने यही बात कही थी। उसको ये पता नहीं था कि जो लोग यहाँ पर हैं ये 1960 से पहले से बसे हुए लोग हैं, कोई नई बस्ती नहीं है। अगर नई बस्ती होती तो आप कह सकते कि भाई ये रोहिंग्या लोग हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मालेगांव के इनकी पैदाइश मालेगांव की, इनके पास सब कुछ प्रूफ है, ये मालेगांव के रहने वाले हैं। उनके पास जितने सरकारी दस्तावेज़ात चाहिए वो सब मौजूद हैं। ये एक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा करके एक मुद्दा खड़ा किया जा रहा है, इंशाअल्लाह उसमें वो कामयाब नहीं होंगे।